दो मजबूत आदमियों ने रेगिस्तान में पानी से भरा एक पवित्र प्याला पाया। प्यास से मरते हुए साथी ने बिना कुछ कहे उसे एक ही घूंट में पीने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने इसे उठाया एक दुर्घटना हो गई। एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत उस आदमी को धूल में बदल दिया। ये दृश्य देखकर छोटा काला हक्का बक्का रह गया, फिर भी वह दृढ़ता से पवित्र प्याले की ओर बढ़ा। अन्यथा इस सुनसान रेगिस्तान में उसके लिए केवल मौत का रास्ता था। यह पानी का प्याला जीवन की आशा और अज्ञात भय दोनों है। उसके दिमाग की नसें तनी थी। उसने सावधानी से पवित्र प्याला उठाया, पर आश्चर्यजनक रूप से उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। फिर उसने बड़े घूंट भरकर पी लिया, लेकिन जब वह आनंद ले रहा था तब जमीन पर जो हो रहा था उसने उसका दिल धड़का दिया। सूखी रेत आंखों के सामने घास में बदल रही थी और कुछ ही देर में पूरा रेगिस्तान हरे भरे जंगल में बदल गया और वह तब से अपने जीवन के शिखर पर पहुंचा। कई साल बाद उसने पवित्र प्याले से प्राप्त अलौकिक शक्तियों से इस क्षेत्र के ग्रामीणों के घावों और बीमारियों का इलाज किया और उसी समय उसकी मुलाकात अपने जीवन के प्यार से हुई। सुंदरी का दिल जीतने के लिए छोटे काले आदमी ने तुरंत अपनी विशेष शक्तियां दिखाई। उसने अपना छोटा हाथ हिलाया और तुरही के फूल तुरंत गमले से बाहर आ गए और यह चाल सफल रही। जल्द ही उसने बेला का दिल जीत लिया। कुछ समय बाद दोनों ने प्रेम संबंध स्थापित किया और बेला के आगमन ने श्याओ हे के नीरस जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। लेकिन जब वे प्यार में डूबे थे तब खतरा चुपके से पास आ रहा था, क्योंकि एक मुखौटाधारी व्यक्ति ने उन्हें निशाना बना लिया था। उसका मकसद पवित्र प्याला वापस लेना था। लेकिन इस समय छोटा ब्लैक पूरी तरह से अनजान था। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया और उसे एक जादू का प्रदर्शन दिखाया। छोटे काले आदमी ने पहले पवित्र प्याले को आग में रखा, फिर एक नाटकीय मुद्रा बनाई जैसे वह किसी आत्मा को बुला रहा हो, और फिर एक अजीब घटना घटी। आश्चर्यजनक रूप से पानी का पवित्र प्याला अचानक एक प्राचीन देवता की तलवार बन गया। और जब श्याओ हे उत्साहित हो रहा था तब वह नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट हुआ। और जब आदमी इसमें मग्न था तब उसकी प्रेमिका बेला ने यह देखकर जल्दी से अपने प्रेमी को रोका। तीनों तुरंत तनावग्रस्त हो गए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। नतीजतन मुखौटा पहने आदमी ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। उसने दिव्य तलवार छीनने का नाटक किया, पर मौके का फायदा उठाकर बेला को बंधक बना लिया ताकि श्याओ हे को दिव्य वस्त्र देने की धमकी दे सके। लेकिन बेला भी कमजोर नहीं थी। उसने मुड़कर मुखौटा पहने आदमी को एक बंदर चोरी चाल दी और वहीं उसका मुखौटा उतार दिया। मुखौटा पहने आदमी तुरंत क्रोधित हुआ और चाकू से बेला के पेट को छेद दिया। अपनी प्यारी महिला को अपनी बाहों में मरते देख श्याओ हे दुख और क्रोध से भर गया, जिससे उसके अंदर की शक्ति पूरी तरह जाग उठी। तुमने उसे मार डाला और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। वह शक्ति कभी नहीं थी। लेकिन जब मुखौटा पहना आदमी मौके का फायदा उठाकर हमला करने वाला था तब बेला अचानक पीछे से प्रकट हुई और मुखौटा पहने आदमी का दिल निकाल लिया। इस अजीब घटना ने छोटे काले को स्तब्ध कर दिया। दरअसल वेदी पर आने से पहले बेला ने चुपके से पवित्र प्याले से जीवन का पानी पी लिया था, जिससे उसे अमृतत्व मिल गया था। लेकिन शर्त यह थी कि यह दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से इस समय छोटे काले आदमी ने अचानक बेला से मुखौटा पहने आदमी को छोड़ने की विनती की, क्योंकि यह दिव्य वस्तु मूल रूप से उसकी नहीं थी, इसलिए उसे पूरी तरह मारने की जरूरत नहीं थी। पर यह सुनकर बेला तुरंत क्रोधित हो गई। उसने कहा कि उस आदमी ने तुम्हारी महिला को मार डाला और तुम अभी भी यहाँ दया दिखा रहे हो। बेला ने गुस्से में दिल को पूरी ताकत से कुचला और इस कायर को छोड़कर जाने का निर्णय लिया। लेकिन जिस बेला के पूरी तरह से गिरने की उम्मीद थी वह न केवल नहीं मरी, बल्कि उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वह एक सांप जैसी राक्षसी में बदल गई और उसका स्वभाव भी पूरी तरह से बदल गया। उसने देवता की तलवार पकड़ी और बिना हिचक के वेदी को नष्ट कर दिया। इस समय छोटे काले आदमी का दयालु दिल पूरी तरह गायब हो गया। वह घुटनों पर बैठकर बेला से माफी मांगने लगा, पर बेला का दिल उससे टूट चुका था। वह कुछ भी सुन नहीं